आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टेंसेस की सीरीज में दूसरे टेंस यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाम देता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान हम कैसे पहचानेंगे? तो जब कोई हम वाक्य बोलेंगे या कोई वाक्य लिखेंगे तो हम ये देख लेंगे कि उस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं या रही है आदि आते हैं तो हम समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है या सेंटेंस है। दूसरी चीज क्या पहचानेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं। एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आर। ठीक है, अब इज एम आर है तो अब समस्या ये आती है कि हम कहाँ किसका यूज करें। तो इज और एम का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ध्यान रखिए, इज और एम का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ करेंगे और आर का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज है फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने पिछली बार भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे शब्द या वो ऐसे वाक्य जिनमें नॉट का यूज नहीं होता और इंटरोगेटिव वर्ड नहीं आता, अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो हम ऐसे सभी सेंटेंसेस को एफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इसमें? देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट, उसके बाद इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आ जाएगा। वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि इज एम आर का प्रयोग भी हम कैसे करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें हमको आईएनजी जोड़ देना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। अब बात आती है इज एम आर। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से ही, शी और इट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। और यू, दे और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। अभी समझ में आ गया? आई के साथ अगर आई सब्जेक्ट है तो हम एम लगाएंगे। ही, शी और इट अगर आ रहा है हमारे सेंटेंस में तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट यू, दे और वी में से कोई एक है तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। बस। तो साथियों, अब क्या करना है हमें? सिर्फ संबंधित टेंस के जो भी हम, ये तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, कोई सा भी टेंस हो उसमें हम संबंधित टेंस के पहचान पहले याद रखेंगे, क्योंकि जब तक पहचानेंगे नहीं तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और संबंधित टेंस का फॉर्मूला हमें याद रखना है। यदि हमने ये तीनों चीजें याद रख ली तो हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बगैर किसी मिस्टेक के बना सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, नंबर 1,
मैं इस समय खेल रहा हूँ, मैं इस समय खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। अब देखिए ना तो इसमें नॉट का कहीं प्रयोग है, नहीं आ रहा, ना ही ये इंटरोगेटिव सब्जेक्ट मतलब वर्ड है इसमें कोई, इसका मतलब ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने फॉर्मूला दे दिया, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको लागू करते हैं इस फॉर्मूले को, इसमें आ जाएगा आई एम प्लेइंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। पहले सब्जेक्ट देखा, आई आ गया, आई के साथ मैंने बताया था एम आता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी लगा दिया हमने इसमें, और ऑब्जेक्ट में एट दिस टाइम। अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, हम अपना समय गंवा रहे हैं, गंवा रहे हैं। वी, क्योंकि वी के साथ मैंने क्या कहा था, आर लगाएंगे, तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम फॉर नथिंग, फॉर नथिंग। ओके, नंबर थर्ड, तुम अपने भाई को पत्र लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो। इसकी कैसे बनेगी, यू आर राइटिंग ए लेटर to your brother. Okay. And number 4, सूर्य आकाश में चमक रहा है, सूर्य आकाश में चमक रहा है, इसकी बनाएंगे हम, द सन is shining in the sky, वे अपना घर का काम कर रहे हैं, वे अपना घर का काम कर रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे they are doing their, देखिए सर देर आता अपने के लिए, they are doing their home task। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे हम करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव sentences। इसमें है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम, ये कैसे आएंगे ये हम पहले बता चुके हैं, प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं उसकी प्रतीक्षा वेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या बनाएंगे, आई
देखिए ये सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ मैंने बताया था एम आएगा प्लस नॉट आएगा, सब्जेक्ट में आई हो गया, इज एम आर एम आ गया, नॉट V1 क्या है, वेटिंग, वेट में आईएनजी जोड़ देंगे, वेटिंग, आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं, इसका बन जाएगा वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3, तुम रोजाना स्कूल नहीं जा रहे हो, इसका हो जाएगा यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल डेली। ओके, नेक्स्ट एक और लेते हैं, उसे सर्दी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है, इसको हम कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट फीलिंग कोल्ड। ओके, एक और लेते हैं, फिर वे शोर नहीं मचा रहे हैं, वे शोर नहीं मचा रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, दे आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, अब ये तो हो गया एफर्मेटिव और ये हो गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव sentences, क्या बनेगा इसका, इसमें सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे 3 है, इसमें इज या एम या आर। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस अगर नॉट है तो यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हम 2 तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नंबर 1, ऐसे हिंदी के वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, अर्थात जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड नहीं होता है, जिनमें इंटरोगेटिव वर्ड नहीं होता है, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर के साथ शुरू करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से बताए थे मैंने, इज एम आर। लेकिन अगर सेंटेंस में या वाक्य में इंटरोगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव वर्ड कौन कौन से बताए मैंने, कौन, कहाँ, कब, कैसे या किसको आदि लगा हुआ है, तो उसे हम फिर इंटरोगेटिव वर्ड के साथ शुरू करेंगे।
अगर इंट्रोगेटिव वर्ड है उसमें कुछ भी तो पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि यदि हिंदी के वाक्य में इंट्रोगेटिव वर्ड क्या, कौन सा वर्ड है, क्या यानी व्हाट, यदि हिंदी के वाक्य में जिसका हम ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं इंटरोगेटिव वर्ड क्या लगा हुआ है, और वो कहाँ लगा हुआ है, वो क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, अगर वो क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है तो फिर उसकी ट्रांसलेशन इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट से शुरू करेंगे, क्योंकि क्या शुरू में नहीं है, क्या वर्ड किसमें लगा है, बीच में, उसको हम फिर इंटरोगेटिव वर्ड की तरह, क्योंकि व्हाट भी तो इंटरोगेटिव वर्ड ही है, लेकिन चूंकि वो बीच में है इसलिए हम इंटरोगेटिव वर्ड से ही उसे शुरू करेंगे। क्या मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, क्या वर्ड से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसे किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, हैं। तो उसमें हम लिखेंगे एम, क्योंकि आई के साथ क्या था, एम आई नॉट टेकिंग, एम आई नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन और इंटरोगेटिव मार्क। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या हम आपको तंग कर रहे हैं, आर वी, हेल्पिंग वर्ड से शुरू करेंगे, क्या से शुरू है, आर वी टीजिंग यू, आर वी टीजिंग यू। एक और लेते हैं, क्या तुम नक्शे की ओर नहीं देख रहे हो, नक्शे की ओर, मैप, नक्शे की ओर नहीं देख रहे हो, देख रहे हो, आर यू नॉट लुकिंग, आर यू नॉट लुकिंग एट द मैप, एट द मैप। फोर्थ, क्या वह कमरा साफ नहीं कर रहा है, कमरा साफ नहीं कर रहा है, इज ही नॉट डस्टिंग, he is not dusting the room, the room। एक और लेते हैं, मफिद, वे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसका हम बनाएंगे आर दे नॉट plucking, are they not plucking the flowers। हम ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जो कि इंटरव्यू वर्ड जिसमें लगा हुआ है। इसका एग्जांपल लेते हैं, नंबर 1, वे परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है तो जो की तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, भाई आर दे नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, वह आपको तंग क्यों कर रहा है, वह आपको तंग क्यों कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम बनाएंगे why is he
टीजिंग यू, टीजिंग यू। तुम नक्शे की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? तुम नक्शे की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? देख रहे हो। इसका कैसे बनेगा? इसमें वाई आर यू नॉट लुकिंग, देखना, एट द मैप, एट द मैप। एक और लेते हैं, वह कमरा साफ क्यों नहीं कर रहा है? वह कमरा साफ क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है जी। इसमें लिखेंगे व्हाई इज ही नॉट डस्टिंग द रूम। एक सेंटेंस और लेते हैं, नंबर 5। वे फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? वे फूल क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? इसको हम बनाएंगे व्हाई आर दे नॉट प्लकिंग, व्हाई आर दे नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है। अब मैंने एक और आपको बताया था कि अगर क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाए, उसका भी एक सेंटेंस बना कर देखते हैं। नंबर 6, वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, ये सेंटेंस क्या से शुरू नहीं हुआ, लेकिन क्या बीच में आया। जब क्या या वाट बीच में आए तो हम उसको इंटरोगेटिव वर्ड की तरह यूज करते हैं, यानी वाट इज ही डूइंग, इस तरह हम इसको बनाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनाने सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे।